एक आदमी ने एक लावारिस गराज को एक आलीशान घर में तब्दील कर दिया। जी हाँ, ये सुनकर आप भी जरूर हैरान हुए होंगे। तो जरा आप ही मुझे बताइए, एक आदमी तब क्या करेगा जब उसके पास बहुत सीमित चीजें मौजूद हों, लेकिन उसकी एक घर पाने की इच्छा उन चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। अब बेशक आप या मैं किसी को भी घर खरीदने के लिए पैसा बचाने की सलाह देंगे, वहीं कुछ लोग उसे अपनी इच्छाओं को मार देने के लिए कहेंगे। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी जंगल में भी आलीशान घर बना सकते हैं। वो ऐसी जगहों को तब्दील करके अपने सपने पूरे करते हैं। और आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूं एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर की, जिसका नाम जेरेमी था। वो अपने शहर बोर्डो को छोड़कर पेरिस लौट आया। यहाँ पर सभी के लिए एक अच्छा मौका होता है अपनी जिंदगी बनाने का। उसे वहाँ पर फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। लेकिन हम सबको पता है, पेरिस जैसा शहर पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों के लिए अफोर्डेबल रहता है। और जेरेमी को यहाँ समझ आ चुका था कि पेरिस जैसे किसी शहर में एक घर लेना कोई आसान काम नहीं है। शुरुआती कुछ महीनों तक जेरेमी किराए के कमरों पर रहा। और आप शायद विश्वास न करें, वहाँ के एक छोटे से कमरे का किराया ही भारत के हिसाब से 56,000 रुपए प्रति महीना था। और इस कमरे का साइज सिर्फ 25 स्क्वायर मीटर का होता था। और इसी कमरे में रहते हुए जेरेमी ने प्रॉपर्टीज देखनी शुरू करी ताकि वो अपने लिए खुद का कोई अच्छा सा घर ढूंढ सके। लेकिन उसे अपने बजट के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं पा रही थी। दिनों के अलावा हफ्ते बीत गए। जेरेमी की उम्मीदें अब टूटती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसे प्रॉपर्टी सेलिंग की एड में एक छोटा सा गराज बिकाऊ दिखा। ये गराज पेरिस के बुहान पासेज के पास बना हुआ था। ग्रॉन रिवर के बिल्कुल पीछे बना ये गैराज भी कोई सस्ता नहीं था। जी हाँ, इस गैराज की कीमत पूरे $1,07,000 यानी कि तकरीबन 75 लाख रुपए की थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये जेरेमी के बजट में था, क्योंकि जेरेमी को $4 लाख से कम तो कोई भी घर मिल ही नहीं रहा था। गैराज की हालत बेहद खराब थी। टूटे फूटे दरवाजों के पीछे जंग की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। लेकिन एक इंटरव्यू में जेरेमी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार इस गैराज को देखा तो उन्होंने अपने मन में अंदर ही अंदर एक नक्शा बना लिया था कि इसके अंदर वो क्या बनाएंगे। और जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए, उससे ना सिर्फ वो बल्कि पूरी दुनिया बहुत हैरान हुई। ये गैराज असल में पेरिस के उस क्षेत्र में मौजूद था जहां पर 18वीं शताब्दी की बिल्डिंग्स खड़ी थी। पहले ये बिल्डिंग्स भी सरकारी दफ्तर हुआ करती थी, जिन्हें बाद में घरों में तब्दील किया गया। और इसी से उन्हें भी एक गैराज को घर बनाने का आइडिया मिला। लेकिन ऐसा करता हुआ देख जेरेमी के दोस्त कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। वो जेरेमी का मजाक बनाने लगे और गैराज को देखकर ही वो उसे कबाड़ का घर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जेरेमी, तू पूरा पागल है। तूने क्यों $1 लाख इस छोटे से गैराज के लिए दे दिए? क्योंकि ना ही यहाँ पर बिजली का कनेक्शन था और ना ही पानी की सप्लाई। बदकिस्मती से जेरेमी अपने दोस्तों की बातों में आने लगा। लेकिन तभी उसे अपना एक और दोस्त मिला जो उसे इस काम में सपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, इस बंदे का नाम था मैथ्यू डिमेरियन। उसने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया और दोनों ने विश्वास जताया कि वो इस जगह पर एक शानदार घर बनाकर दुनिया को दिखाएंगे। अब क्योंकि ये गैराज पेरिस की ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें इसके आसपास खड़ी थी, इसलिए यहाँ पर पेरिस के बहुत सारे कानून भी लागू होते थे। जी हाँ, जेरेमी को नया मालिक होने के नाते ये समझा दिया गया कि वो इस गैराज की छत या फिर साइड की दीवारों को नहीं तोड़ सकता। वो सिर्फ इस गैराज का गेट बदल सकता है या फिर अंदर थोड़ी बहुत चीजें बदल सकते हैं। ये बात सुनकर जेरेमी परेशान हो गया, क्योंकि उनका प्लान कुछ और था। वो पहले यहाँ पर मल्टी स्टोरी घर बनाना चाहता था। साथ ही उनको यहाँ पर एक और आदेश भी ये मिला था कि वो अपने घर में किसी भी तरह की खिड़की नहीं बना सकते। लेकिन इन सब बातों का हल भी जेरेमी ने निकाल लिया। सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जेरेमी और उसका दोस्त काम पर लग गए और उन्होंने नए आइडियाज सोचने शुरू किए। वो एक घर के अंदर घर बनाने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले पुरानी छत के नीचे एक नई छत बनाई और इस नई छत में उन्होंने खिड़कियां भी लगवाई, क्योंकि शर्त ये थी कि वो पुरानी चीजों को नहीं छेड़ सकते थे। उन्होंने सबसे पहले एंट्रेंस बनाया और एंट्रेंस में उन्होंने लॉबी टाइप कुछ बना डाला और उसे कुछ इस तरह से डेकोरेट किया। पहले वो इस जगह को एक कार पार्किंग की तरह इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने लॉबी में स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे लगाए और इसके बाद ही शुरू होती है असली घर बनाने की कहानी। उन्होंने पूरे घर में एक नए जमाने का वेंटिलेशन सिस्टम भी लगवाया। ताजी हवा आने का सिर्फ यही एक इलाज था। जिसके बाद उन्होंने इस गैराज में लगे गेट को बदला, जहां पर उन्होंने एक छोटी सी खिड़की निकालकर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा लगाया। इससे कहीं बाहर जाने के समय वो गैराज को आसानी से बंद कर सकते थे। चलिए अब मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। अब क्योंकि ये जगह एक हिस्टोरिकल जगह थी, इसलिए यहाँ पर 24 घंटे कड़ी सुरक्षा थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जेरेमी ने कहीं भी लोहे के गेट्स को नहीं लगाया। यहाँ पर सभी रेप्यूटेड लोग ही रहा करते थे। अब जरा इन पैनोरामिक खिड़कियों को देखिए, जिससे पूरे दिन घर में एक कमाल की रोशनी बनी रहती है।
अब इस फोटो को देखकर मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि आप लोग ये भूल ही गए होंगे कि यहाँ पहले कभी एक गैराज हुआ करता था। सब कुछ जुगाड़बाजी करने के बाद अब जेरेमी को लिविंग एरिया बनाना था और उन्होंने पूरे 41 स्क्वायर मीटर में अपना रहने का एक कमरा बनवाया। वो जगह का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने लिविंग एरिया की दीवारों में इंसुलेशन लगाई और पूरे घर में सेंट्रल एयर कंडीशनर लगवाए। जिसके बाद उन्होंने अंदर का नक्शा बनाया। उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर इस गैराज को एक अलग ही रूप दिया। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा भी एक ही समय पर कई रोल अदा कर रहा था। बहुत कुछ सोच समझकर किचन बनाया गया जहाँ पर सूरज की रोशनी सीधा आ रही थी और वहीं पर वेंटिलेशन का भी पूरा प्रबंध था। इसके बिल्कुल बराबर में उन्होंने डाइनिंग रूम लगाया जिसमें एक समय पर 6 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते थे। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो किचन और डाइनिंग रूम बिल्कुल साथ साथ बनाए गए थे। अब क्योंकि इस गैराज की छत कई जगह से ऊंची और कई जगह से नीची थी, जैसे कि बीच में से इसकी छत ज्यादा ऊंची थी, जिस वजह से यहाँ पर मॉड्यूलर सिस्टम लगाया गया। इस मॉड्यूलर सिस्टम के बराबर में ही एक और छोटा सा कमरा भी मुझे दिखाई दिया और आप भी देख सकते हैं कि एक साइड सोफा कम बेड और उसके बराबर में ही कंप्यूटर टेबल भी लगा दी गई। इस गैराज में एक बहुत पतली सी सीढ़ी भी बनाई गई और इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही आपको यहाँ पर एक सुंदर सा बेड कुछ इस तरीके से लगा हुआ दिखाई देगा और ये इस गैराज हाउस का सबसे बड़ा रूम है। अब यहाँ पर किसी भी तरह से वेंटिलेशन का कोई प्रबंध नहीं था, जिससे जेरेमी को मजबूरन ऊपर बनी ऐतिहासिक छत की 4 टाइल्स उखाड़नी पड़ी। उसने ऐसा करने से पहले सरकार से इसकी परमिशन भी ले ली थी। उसे उखाड़कर वहां पर स्काई विंडोज लगाई गई जिससे रात के समय सोते हुए जेरेमी तारों को निहार सकते थे। इसलिए बेडरूम के बराबर में एक छोटी लाइब्रेरी तक बनाई गई। अब यहाँ पर आपने सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बाथरूम अभी तक क्यों नहीं आया। तो जरा इसे देखिए, ये है इस गैराज हाउस का बिल्कुल एक लग्जरी बाथरूम। क्या इसे देखकर आपको ये नहीं लग रहा जैसे ये किसी शाही होटल का बाथरूम हो? इसमें इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के साथ साथ शावर तक लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको जो भी दीवारें दिख रही हैं वो असल में दीवारें नहीं, अलमीरा हैं, जिनमें कुछ इस तरह से जेरेमी ने सामान रखा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना कुछ उन्होंने बनाया है तो उन्हें पैसा भी मोटा चुकाना पड़ा होगा। तो जवाब है हाँ, इस पूरे घर को बनाने के लिए उन्हें $1,87,000 का खर्चा करना पड़ा, जिसमें $1,07,000 तो इस गैराज को खरीदने के और बाकी के $80,000 इस गैराज को एक घर बनाने में लगे। जेरेमी ने कहा कि वो इतने पैसे में तो पेरिस में एक बाथरूम तक नहीं खरीद सकते थे। अब यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई। उन्होंने घर तो बना लिया था, लेकिन उसे घर की मंजूरी तभी मिलती जब उसमें पार्किंग स्पेस मौजूद होता, जो कि कम से कम 12 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। किस्मत से जेरेमी ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। जो लॉबी मैंने आपको शुरुआत में दिखाई और जो उन्होंने अपने बैठने के लिए गैराज के एंट्रेंस पे ही बनाई है, वो असल में एक लॉबी ना होकर पार्किंग एरिया है। अब क्योंकि जेरेमी के पास वहां अपनी गाड़ी नहीं है, तो वो इसे लॉबी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे गैराज को एक कमाल का घर बनाने के बाद लोगों को जेरेमी पर विश्वास ही नहीं हुआ। दूर दूर से लोग जेरेमी का ये घर देखने के लिए आने लगे और उन सभी ने अपने अपने गैराजेस को कुछ इस तरह बदलने का सोच लिया। यहाँ तक कि वहाँ के बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स भी इसे देखने के लिए पहुंचने लगे, जिन्होंने इस घर की शुरुआती कीमत $4 लाख की। जेरेमी अपने इस घर से बहुत खुश हैं और जो भी उनके इस घर को देखने आता है वो दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं, एक गैराज को एक आलीशान घर बनाया जा सकता है? खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अलोन बॉय को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप ऐसे ही किसी को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपने भी कभी कोई आलीशान घर बनाने के बारे में सोचा है, उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।